माय नेम इज योगेश झुलका। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम योगेश झुलका है। आप सब ऑलरेडी मुझे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर टॉपिक। इस लॉकडाउन के टाइम पे जो सेकंड वेव चल रही है, टुडे इज 26 मई 2021। मैंने अपने फ्रेंड को, एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को मैंने अपने साथ इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट करियर इन स्टॉक मार्केट। बिकॉज जब सब घर पे बैठे हैं तो उनका थोड़ा शेयर मार्केट की तरफ ध्यान जा रहा है। तो उसमें जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मोस्ट पैशनेट बंदा जो मेरे साथ सिंस चाइल्डहुड मेरे साथ मेरी जर्नी में मेरा को सपोर्ट किया है एज ए ब्रदर, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी है, अमनदीप सिंह को। और अमनदीप, इट्स ओवर टू यू, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, Yogesh, for the brief introduction. I really appreciate that. बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ connect करने के बाद. And yes, thank you for having me. So, guys, a bit about myself. My name is Amandeep Singh. I have an experience of working in the private sector for almost 10-15 years. मेरा primary जो forte है वो sales and marketing and business development के अंदर है. लेकिन stock market, trading, investment एक मेरा passion है जिसको मैं almost आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड से परस्यू कर रहा हूँ. सो ऑन एंड ऑफ मैं इसमें काफ़ी एक्टिव रहता हूँ एज पर द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, लेकिन आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. सो आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस, माय लर्निंग्स, माय मिस्टेक्स with your subscribers. Great. Thank you so much for coming. I am giving you a warm welcome, Aman. So as I told you, the agenda of our today's video is we talk about those things, Aman, जो internet पे easily available नहीं है, right? The real time experiences, because you know there are a lot of influencers in the market जो पिकअप करने में और इसमें इन्वेस्ट करने में आपको फोर्स करते हैं, आपको इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो. इट इज़ अ राइट टाइम, इट इज़ अ गुड टाइम, इट इज़ अ बैड टाइम. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट एज ए layman we want to understand more about it. And secondly, we want to talk about career also. If someone is looking for a career, because आज ये जो अभी टाइम चल रहा है कोरोना का, इसमें काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब, बिजनेस एंड दे आर लुकिंग फॉर सम क्विक ऑप्शंस, जिसमें काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं और कुछ सोच भी रहे हैं. तो काइंडली पुट सम लाइट ऑन इट, लाइक पुट द रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट. ओवर टू यू, अमन. थैंक यू. श्योर. सो सबसे इम्पोर्टेंट रियलिटी ये है कि इट्स नॉट अ गेट रिच स्कीम कि मतलब आज पैसे लगाए और आप कल आप मिलियनर बन गए. ये ऐसी चीज नहीं है. और ये सबसे बड़ी आयरनी है एटलीस्ट हमारी कंट्री में कि लोग इसको गेट रिच स्कीम की तरह कंसीडर करते हैं. एंड सेकेंडली, जो एक और आयरनी कह लो या मिथ कह लो जो है हमारी कंट्री में, वही है कि बहुत ही अंडररेटेड, अभी भी बहुत अंडररेटेड चीज मानी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया की स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन को कंपेयर करोगे यूएस यूके के साथ, तो जितने ज्यादा पॉपुलेशन यूएस में इन्वॉल्व है इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग, वो उतनी पेनिट्रेशन अभी इंडिया में नहीं है. अभी भी हम लैग करते हैं. हालांकि लास्ट 2-3 साल में, स्पेशली सिंस लास्ट ईयर जब ये कोविड इंडिया के अंदर आया था, कोविड-19 आया था, तब काफी लोगों ने दोबारा इसके अंदर एंट्री ले ली थी. स्पेशली मिलेनियल्स, people who are let's say 18 above and somewhere between 18 to 30 एज की जो ब्रैकेट में है, उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दी, which is a very healthy and good sign. लेकिन अभी भी ये एक बहुत ही अंडररेटेड चीज मानी जाती है, बिकॉज जो थोड़े से ओल्ड स्कूल टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, इसको नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं, which is not right. अगर ये जुआ या गैम्बल होता तो इंडिया इसको अलाउ ही नहीं करती. मतलब so many कंपनी, so many इंडस्ट्री जिनके आपके जो शेयर्स है लिस्टेड है, अगर ये इलीगल होता तो ये आप इसको रेगुलेट ही नहीं कर सकते. अगर एग्जिस्ट होती है, सारे डिपार्टमेंट्स कह लो, ब्यूरोक्रेट्स कह लो, जो इस पे एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ये लीगल, वो इस सबको सपोर्ट करते हैं. सो सबसे है कि स्टॉप ट्रीटिंग दिस एज अ गैम्बल. ये गैम्बल नहीं है, it's a science which requires knowledge, practice, patience. ठीक है. और अमन, अगर मैं इसमें करियर के ऑप्शंस की बात करूं, थोड़ा उस पे लाइट डालें प्लीज. इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकलते हैं. प्रीटी मच जो स्टॉक मार्केट की चीजें होती हैं वो
दो तरीके से डिवाइड होती है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में आपको थोड़ी फाइनेंस बैकग्राउंड होने से एडवांटेज मिल जाती है, हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको कॉमर्स का बैकग्राउंड है, लेट्स से बीकॉम है, एमकॉम है, या एमबीए इन फाइनेंस या सीएफएस है, तो आपको एक एज, बिकॉज आपको बैलेंस शीट स्टडी करनी है, आपको उनके एनुअल रिपोर्ट P&L स्टडी, accounts, पीएनएल अकाउंट्स चेक करने हैं। तो right? अगर आपके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आपको एक एडवांटेज मिलती है। दूसरा एक मोटा जो एरिया होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर आप एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट चेक करते हो चार्ट Right. के। तो उसके लिए यू डोंट हैव टू लेट्स से हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आप आर्ट्स हो, साइंस हो, या से इवन इफ यू हैव अ बेसिक स्किल सेट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट चार्ट्स, तो वो भी काफी Right. इस चीज के लिए। Right. तो काफी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनको बैक ऑफिस का काम करवाना होता है, जैसे कितने ट्रेड्स हुए, कैसे हुए, इनकी रिपोर्टिंग, उनके एमआईएस, तो उसमें काफी बैकएंड के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली जैसे किसी भी सेक्टर में आपके पास जरूरत होती है मार्केटिंग करे, सिमिलरली इसलिए भी इसके अंदर भी आपको ऐसे मैन पावर चाहिए जो आपको सेल्स मार्केटिंग में हेल्प करे। राइट 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 राइट। सो और इसमें करियर का कुछ ऐसा भी कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी होता है पर्टिकुलरली फॉर स्टॉक मार्केट, जो एनएससी, बीएससी, एलएससी इन सब से ध्यान करवाती हो? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक बड़ी ऑटोनमस बॉडी है इंडिया के अंदर, उनके काफी राइट। कोर्सेज होते हैं, ईएसई के भी होते हैं, लेकिन आई थिंक आईएनएससी के थोड़े ज्यादा कोर्सेज होते हैं, उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ओके। आप एज अ बिगिनर लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स से जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कि a basic understanding and overview about stock market, how do they work, how do they perform, राइट। similarly for mutual funds as well, similarly for derivative market as well, similarly for bond market as well। तो उनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, एडवांस डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं जिसको आप स्टार्ट करके एक राइट। अच्छा सर्टिफिकेट कर सकते हैं, प्लस आपको एक नॉलेज मिलेगी क्योंकि आप डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन आप सीख रहे हैं। ओके। अच्छा, कुछ आप 3-4 पॉइंट्स मेरे को अमन ऐसे बताएं जो वन शुड हैव, right? Like if I'm going to invest in stock market or I'm making it as a career, तो मुझे कौन सी 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, कुछ टिप्स एज पर योर पैशन इज कंसर्न, कुछ टिप्स आप दो। श्योर। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मेरा ये है कि आई वुड आई वुड लव टू मेक दिस अंडरस्टैंड टू पीपल कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसे अफेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सरप्लस मनी है तो मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे पास मनी नहीं है तो एटलीस्ट मैं अपनी इंश्योरेंस लेता हूँ, राइट। एलआईसी लेता हूँ, राइट। या म्यूचुअल, या मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ। राइट। तो वो पैसा भी कुछ हद तक स्टॉक मार्केट में ही आता है जिससे मुझे राइट। रिटर्न मिलता है। ठीक है। राइट। सो राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग, समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसे अफेक्ट जरूर करते हो। राइट। सेकेंडली, आप गूगल कर लो टॉप 50 रिचेस्ट मैन या रिचेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट। राइट। वो सब जो है दे हैव बिकम richest because of the stock market। उसका रीजन ये है कि उनकी जो कंपनीज है वो सारी लिस्टेड है, they राइट। have raised राइट। to stock market। राइट। so राइट। आपको अगर वेल्दिएस्ट बनना है तो राइट। आपको इसके अंदर करना ही होगा। there is no राइट। second। वाओ वाओ। and important thing is कि this is the only sector which has given the maximum return in the last 100 years। ओह वाओ। तो अगर आप 1901 से लेके 2021 तक का एक पूरा ग्राफ बनाएंगे 121 इयर्स का, सो नंबर 1 पे जो है वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स है, राइट। उसके बाद रियल एब्सोल्युटली। एस्टेट, फिर गोल्ड एब्सोल्युटली। आता है, क्रूड ऑयल आता है। राइट। सेकंड एंड थर्ड स्टॉक जो पोजीशंस है वो तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन राइट। स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली टॉप पे ही आया है। सो राइट। दिस इज द ओनली प्लेस जहां से आपका पैसा जल्दी अप्रिशिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना पैसा लूज भी कर सकते हैं। तो राइट। जो भी कोई स्टॉक एंटर कर रहा है उसको पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए एंड प्रैक्टिकल या इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। मैं ये एग्जांपल काफी जगह देता हूँ। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी चलानी सीखते हैं, राइट। तो ऐसे नहीं कि आप गाड़ी लेते हो और अपने चलाना स्टार्ट कर देते हैं।
राइट आपके लिए ड्राइविंग एनरोल करते हैं, आप खुद सीखते हैं अपने फादर से, अपने ब्रदर से, प्रैक्टिस करते हैं, फिर लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, फिर लाइसेंस बनवाते हैं, फिर रोड पे जाते हैं। देन उसके बाद भी राइट आप एक नई तरीके से ड्राइव करते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि अगर मैंने कुछ रिस्की ड्राइविंग करी तो आई कुड आल्सो लूज माय लाइफ। एब्सोल्युटली वहाँ पे आपको लाइफ के लिए इतना कंसर्न है कि आप पहले उसको सीखेंगे, फिर लाइसेंस बनवाएंगे, फिर ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे। वहां तो अब इतने कंसर्न होते हैं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी तैयारी के डीमैट अकाउंट खुलवा के एंटर कर जाते हैं और सोचते हैं कि बस आज मैंने पैसा डाला है, कल मैं मिलियनेयर राइट बनूंगा। राइट एब्सोल्युटली राइट तो एक राइट जगह आप जब अपनी लाइफ के लेके इतना कंसर्न है, तो राइट ये आपका एक फाइनेंशियल डिसीजन है। राइट तो राइट डोंट रश इनटू इट। प्रॉपर स्टडीज के साथ, लर्निंग के साथ, फोकस के साथ इसके अंदर एंटर करिए। अपना फोकस रखिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट राइट फ्यू मंथ्स लर्निंग पे। स्टार्ट विद द पेपर ट्रेडिंग। आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा, उसकी राइट पेपर ट्रेडिंग। मुझे आज सपोज रिलायंस का शेयर अच्छा लग रहा है, उसके रीजन है कि मुझे रिलायंस इसलिए अच्छा लग रहा है कि उनकी अच्छी फोरकास्ट, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। राइट पेपर बाय 10 शेयर्स ऑन पेपर, कि मैंने राइट रिलायंस 2000 रुपीज में खरीदा, मैंने उसे राइट होल्ड किया 1 मंथ, और उसको राइट मैंने 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। राइट दिस राइट इज हाउ यू प्रोग्रेस। Right. Great example, Aman. Thank you so much for this example. And I can correlate with also because जैसे मैंने एक वीडियो पहले शेयर किया था, उसमें 100 लोगों का सैंपल लिया गया और उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या टैक्स पे करते हैं, आर यू अ टैक्स पेयर? तो उसमें 100 में से मोर देन 70% लोगों ने कहा नहीं, आजकल इतनी आमदनी नहीं हो रही कि हम टैक्स पे करते हैं, और 30% ने कहा यस हम इनकम टैक्स पे करते हैं। तो जब रिजल्ट बताया गया कि एवरीबडी इज अ टैक्स पेयर, बिकॉज इफ वट एवर यू आर बाइंग, इवन इफ यू आर बाइंग अ स्मॉल पैकेट ऑफ कुकीज, उस पर भी Yes, लिखा होता है दिस इज MRP, और तो आप टैक्स पे करके उसको ले रहे हैं। तो exactly. दैट वाज अ आई ओपनर थिंग। जैसे आपने अभी बताया कि स्टॉक मार्केट में वी ऑल आर इन्वॉल्व, some people are Yes. directly involved and some are indirectly, but everybody is involved. Thank you so much for this, Aman. And one more thing, as a layman, जैसे मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आजकल टाइम है क्योंकि हम कोविड में घर बैठे हैं और मंडे टू फ्राइडे 2-4 घंटे निकालना आसान है। What should be my first few steps? A very few basic steps. I don't know. I don't have a commerce background. I am a middle of 40s or 35 to 40s. तो थोड़ा सा पैसा है जिसको मैं रिस्क ले सकता हूँ। और आजकल because people are spending more time on mobile phones also, बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट आ रही है where the brokerage are there कि आप ये ले लो, and they are influencing like that you will become a lakpati in a minute's time, right? And the money will shower on you like anything. So इनसे बचें कैसे, इनको इग्नोर कैसे करें, और इसका एक राइट स्टेप क्या होगा? This could be my last question, Aman. I'm sorry I'm taking a lot of time. Please. Nahi. That's okay. So there are two things which I would like to emphasize here. Please. Someone told me this particular statement काफी टाइम पहले, आपको exactly वही चीज बताता हूँ. Google is your best friend. Okay. So इंटरनेट पे सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आप उस रिसोर्सेज को यूज भी कर सकते हैं एंड आप उसे इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे या यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ों की जो बेसिक नॉलेज होती है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती हैं, हाउ टू फाइंड द परफेक्ट स्टॉक, उसकी लर्निंग करिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जहाँ से आपको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया मिल सकता है. तो पहला अपना कॉन्सेप्ट, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप इसके अंदर एंटर करिए. एंड एज अ लेमैन आपको पहला अपना फोकस रखना चाहिए लर्निंग के ऊपर कि हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, और उससे आप कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो. सेकेंडली, ब्रोकरेज ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं. हाँ, जब आपकी थोड़ी बहुत वॉल्यूम है, लेट्स से आप 1000 से लाख के अंदर आ गए हो उस ब्रैकेट में जहाँ पे आपको काफी वॉल्यूम में ट्रेड करना है, तब आप कुछ डिस्काउंटेड ब्रोकरेज के साथ जा सकते हो. लेकिन पहला फोकस लर्निंग पे रखिए. चूज एनी ब्रोकर एंड स्टार्ट विद लो क्वांटिटी. ये नहीं कि मैंने 10,000 शेयर ले लिए, लीवरेज पे ले लिए एंड आई लॉस्ट ऑल माय कैपिटल. ठीक है. Right. Right. वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के टॉप 5 या 10 रिचेस्ट मैन के अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि Always. Yes. rule number 1 is don't lose your capital, and the rule number 2
rule number 2 is don't forget the rule number 1. Great. Right. It's not that कि आप first month में सारा capital lose कर लिया. And third and most important thing, there's also one more example. Market में ना noise बहुत है. In fact, Google पे, YouTube पे noise बहुत है. Right. कि ऐसे कर लीजिए. आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, with your own logic. And wisdom. And wisdom, of course. Because Yes. आपको मैं example देता हूँ. अगर आपको लगता है कि let's say if God grants you a wish, कि आपके पास एक wish है कि let's say आपको उन्होंने कुछ पारस मनी दे दी कि आप जिसको टच करोगे वो सोना बन जाएगा. Right. So do you think कि आप लोगों को जाके बताओगे कि मेरे पास पारस मनी है, मैं सोना बनाता हूँ? No, not at all. You keep it to yourself. Right. Am I right? Right. Because that's your secret. That's your Right. power. Right. So similarly, जो आपको इतनी न्यूज़ दे रहे हैं कि आप ये स्टॉक खरीदो, बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा. अगर उनके पास ये नॉलेज और विजडम है तो वो खुद ही आज बिलियनर बैठे होते हैं. उनका यूट्यूब पर चैनल नहीं होता या वो किसी को बताते. Right. Right. अगर ये सीक्रेट है तो वो अपने पास रखते हैं, आपके साथ शेयर नहीं करते. Right. सिमिलरली इन चीजों को इग्नोर करें, अपना इंटेलेक्ट यूज करें, अपनी विजडम यूज करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, and start with paper trading. When you have a good amount of confidence in paper trading, then you can actually start with the capital. Right. Thank you so much for coming here and give us few words for our wisdom. And it's amazing being with you always. And thank you, Aman. These are the information as we promised to our audience that you will never get it on internet or anywhere else. And we are identifying those people who can definitely give you that area, that wisdom, that thought where we can stay on, we can understand. And थैंक यू अमन. आपने बड़े सिंपल साधारण से एग्जांपल्स लिए कि एक 12वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे से लेके एक बुजुर्ग आदमी को भी ये चीजें समझ में आएंगी कि हमने कैसे शुरुआत करनी है, क्या उसके अंदर पहले पेपर पे हमने ट्रेडिंग करनी है. दीज आर द की पॉइंट्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, कि हम पहले पेपर ट्रेडिंग शुरू करें. हम खुद एज्यूम करके चलें, जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, लेट्स एज्यूम. तो हम एज्यूम करके चलें कि आज हमने 5 लाख के ये वाले शेयर्स खरीद लिए हैं, उसको हमने होल्ड करें. 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसका ग्राफ देखे कैसा चल रहा है. वंस वी स्टार्ट गेटिंग, एंड बिकॉज क्योंकि हमें सारा सच पता है, हम अपने आप से सच और झूठ नहीं छुपा सकते. जब हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस इट इज अ टाइम वी शुड इन्वेस्ट, देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग. Absolutely. Thank you so much, Aman. Thank you. We'll definitely call you again for some other topic, for some other career option, some other wisdom. Thank you so much.